मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आज टॉपिक चलेगा प्रोनाउन। इससे पहले आप नाउन पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो आज प्रोनाउन आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, तो आज थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा यानी कि नाउन्स के स्थान पर यूज़ होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। आपने पढ़ रखा होगा ये तो पहले भी डेफिनेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ श्याम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, यानी कि क्या, श्याम क्या एक लड़का है, तो यानी श्याम तो यहाँ पे हो गया नाउन। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर दिया श्याम की जगह पे ही, तो ये क्या हो गया प्रोनाउन। यानी कि नाउन की रिपीटेशन को बार बार इससे छुटकारा पाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ही, उसका प्रोनाउन का, ठीक है ना। यानी कि बार बार नाउन रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। क्लियर हो गया सबको। अब देखते हैं नाउन और उसके टाइप, ठीक है ना, सॉरी प्रोनाउन के टाइप। तो प्रोनाउन के टाइप वैसे बेटा होते हैं 10, ठीक है ना, 10 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 8, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं एक एक करके। स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी कि क्या है, किसी स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर या तो वो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह एनिमल एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। थिंग यानी वस्तु एक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। उनके लिए जो स्पेसिफिक नाउन प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि क्या, वो देखो आई, मी, वी, ठीक है ना, हर, हिज, हिम, इट, इट्स, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। देयर, देयर एट्सेट्रा। इसमें जो इट और इट्स है आपका, ये तो यूज़ होता है आपका एनिमल और थिंग्स के लिए, ठीक है ना। इट और इट्स यूज़ होता है एनिमल और थिंग्स के लिए। रेस्ट जितने भी प्रोनाउन हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, आपके पर्सन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि ही, हिज, हम, हर, देयर, देयर एट्सेट्रा। क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज, यानी कि बेटा जिसमें क्या है, किसी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, शी कुक्ड फूड फॉर हर सेल्फ। हर सेल्फ यानी कि उसने क्या, देखो उसमें क्या काम हो रहा है, कुक्ड फूड खाना बनाने का, और किसके लिए बनाया उसने, हर सेल्फ यानी खुद के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो कार्य हुआ उसका प्रभाव किस पे पड़ा, हर सेल्फ यानी शी, इसके इसी पे तो पड़ा। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी विल डू इट आवर सेल्फ, इसमें डू यानी करने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, आवर सेल्फ यानी खुद के ऊपर। तो यानी जो कार्य किया जाता है इसमें उसका असर खुद ही पर पड़े, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से आते हैं जिनके पीछे क्या लगा रहता है, सेल्फ और सेल्व्स, वो सारे वर्ड क्या आते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है ना। ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखो ये सारे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, पर इनमें चेंज क्या है। देखो अगर आपका सेल्फ या सेल्स लगा हुआ कुछ भी अगर आ जाता है, जैसे कि ये वर्ब है, अगर वर्ब के बाद आता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब से पहले आता है तो वो हो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हो गया सबको। एक बार और समझ लो, अगर जैसे कि ये हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, जितने भी सेल्फ या सेल्स लगे रहते हैं उनके पीछे, अगर वो आता है आपका, वो प्रोनाउन आता है आपका किससे पहले, वर्ब से पहले, तो वो हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। और अगर वो आता है वर्ब के बाद तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना इसमें। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल और थिंग्स बट दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन टू रेफर, यानी कि बेटा इसमें क्या है, बात तो की जाती है किसके लिए, जैसे कि किसी थिंग या पर्सन के लिए, पर उसमें क्या है, स्पेसिफिक नहीं होता है कि स्पेसिफिकली किसके लिए बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल समवन इज टॉकिंग, यानी कोई बात कर रहा है। अब ये समवन किसके प्रोनाउन यूज़ हुआ है, लेकिन ये हुआ किसके लिए इसके हमको नहीं पता, क्योंकि बात कौन कर रहा है हमको नहीं पता। तो ये कैसा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसमें और क्या आ सकता है, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, ठीक है ना, समबडी, ये सारे क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जिसमें किसी कर्ता के बारे में पता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि कौन कार्य कर रहा है, जैसे मैंने बता दिया कि समवन इज टॉकिंग, यानी कौन बात कर रहा है, इसमें हमको पता नहीं पड़ रहा है किसके बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन, थिंग, एनिमल एट अ टाइम, यानी कि क्या है
एक बार में किसी एक पर्सन की बात की जाती है वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज वीपिंग, यानी कि क्या, दोनों में से, ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक लड़की क्या कर रही है, रो रही है, यानी एक की बात हो गई एक टाइम पे, दोनों में से कोई एक रो रही है, तो क्या आ गया यहाँ पे, ईदर क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है। अब एक देखो, ईच ऑफ द बॉयज़ वर प्लेइंग, यानी जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से प्रत्येक, ठीक है ना, जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से प्रत्येक, यानी एक सबकी बात कर रहा है, एक 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 की, तो जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से प्रत्येक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना, एक की बात हो गई इसमें। ऐसे ही एनी, नो वन, ये सारे क्या हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपके दो प्रोनाउन और बचे हैं। अरे डस्टर कहाँ है, अच्छा, रिलेटिव। अब आता है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स वन सेंटेंस और क्लॉज टू अनदर सेंटेंस और क्लॉज, यानी कि क्या, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, जिसमें कि क्या है आपका हु, हुम, हुज, विच और दैट, ठीक है ना। हु, हुम, हुज तो आपके यूज़ होते हैं किसके लिए, पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। विच आपका यूज़ होता है किसके लिए, पर्सन, सॉरी वो एनिमल और थिंग्स के लिए, ठीक है। और दैट यूज़ होता है आपका रेस्ट जितने भी हैं, यानी कि सभी के सभी, इसमें क्या आ जाते हैं आपके एनिमल भी आ जाते हैं, आपकी थिंग भी आ जाती है और इसमें आपके पर्सन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी ये सभी के लिए यूज़ होता है। दैट, हु, हुम, हुज होता है आपका पर्सन के लिए यूज़, और विच होता है एनिमल और थिंग के लिए यूज़। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई पर्स। अब देखो, दिस इज़ द मैन एक वाक्य हो गया, स्टोल माई पर्स एक वाक्य हो गया, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ दिया, हु से। ये क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैन, तो मैन के लिए हु यूज़ हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स और आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि क्या बेटा, जैसे कि दिस इज राजू, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, राजू को। राजू क्या है, नाउन, तो दिस क्या हो गया आपका प्रोनाउन, यानी कि जिसमें क्या, कौन कौन, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है ना। दिस आता है सिंगुलर हो और पास में हो उसके लिए, दैट आता है सिंगुलर हो पर दूर हो उसके लिए, दीज आता है प्लूरल हो और पास में हो उसके लिए, और दोज आता है प्लूरल हो लेकिन दूर हो। क्लियर है ना। तो दीज, दैट, दीज, दोज, ये क्या हो गए आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बेटा एक लास्ट आता है आपका कौन सा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, सबको पता है, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें तो ये सारे क्या कहाँ मिल जाते हैं, बीच में मिलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, और इस इंटेरोगेटिव में ये सारे कहाँ मिलेंगे, आगे, और लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।